इंडिया ने हमसे बहुत सारे बदले लेने और जो हमने फजूल कुछ हरकतें की हुई हैं माजी में, और चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट, और बड़ी ही सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल है। बात करेंगे भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है। और अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने साल 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। साल 2024-25 के बजट को देखें तो ये 2 गुना है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट जो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज। और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे। इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते? इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया। इंडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी तनाव का शिकार हैं और कुछ अरसे से काफ़ी सरदमोहरी भी उसमें देखने में आ रही है। ऐसे में भारत का अफगानिस्तान के साथ बैठना, नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया। तो भारत कहीं ना कहीं अपना एक कहते हैं सिक्का जमा रहा है, पाकिस्तानी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे इस पे बड़ा अफसोस है। भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है। और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो भूटान की बात करेंगे कि भूटान को इंडिया हर दफ़ा सबसे ज़्यादा फंड देता है, क्योंकि भूटान कह लें कि एक तरफ उसका झुकाव चाइना की तरफ नज़र आता है और वो पूरी की पूरी उसका अपना कोई समुंदर भी नहीं है जिसके थ्रू वो ट्रेड भी कर सके। तो इसलिए इंडिया जो है उसका हमेशा कह लें कि जो फंड है वो ज़्यादा रखता है, यानी कि उसने दिया है उसको 2150 करोड़ नज़र आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है? ये असल में जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, ये उसका एक बेसिक आंसर होता है कि आपने किन ममालिक के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, किन के साथ नहीं करना। तो ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स है ना, इंडिया इसमें एज एक डोमिनेंट रोल अपना किरदार अदा करना चाहता है। तो ये उसकी पॉलिसीज़ का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में इससे पहले भी एक ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि अफगानिस्तान में वो इंटरफेरेंस करता रहा, कभी डेवलपमेंट फंड की शक्ल में, कभी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में। तो वो ये चाहता है कि एक अलायंस अपना बनाए जिसकी वजह से वो इस रीजन में डोमिनेट हो। मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिसमें इंडिया की डोमिनेंसी और नजर आए, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये जो फंड्स हैं ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, रोड, कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह पर लगाए जाएं। तो क्या कहना चाहते हैं, वैसे इंडिया लैटिन अमेरिका को भी देता है, अफ्रीका को भी देता है, बट साउथ ईस्ट एशिया में इसकी ज्यादा नजर रहती है। क्यों? क्योंकि ये रीजनल है और इसके साथ उनके मफादात ज़्यादा जुड़े होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा अपने रीजनल एरियाज़ में हो सकता है, वहाँ ज़्यादा दूसरे ब्राज़ील में या लैटिन अमेरिका में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशरी नहीं रहेगा जितना ज़्यादा कि आपको अपने रीजन में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा होता है। तो ये तो जाहिर बात है, जो आपके रीजन में आप उनके डोमिनेंट होंगे, उनको डिपेंडेंट करेंगे, तो आपकी जो है ना पॉलिसीज़ भी कारआमद रहेंगी और आपका एक जो है ना रोल है वो रहेगा इसमें। पाकिस्तान की दगाई में पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा? वही चीज़ है, दुश्मन है ना, इसलिए नहीं दे। सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान का। क्यों दुश्मन है? ये आपको खुद ही मालूम है। इसीलिए दुश्मन है कि वो उनके एक तो वो है गैर मुस्लिम, मुस्लिम इंडिया, पाकिस्तान मुस्लिम है, इनके कानून कुछ और है, उनके कानून कुछ और है।
इसीलिए बाकी देखिए मैं यहाँ पे शुरू से ही लगती आ रही है। कुछ रियलिटी बेस बातें ये है कि देखें, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरम्यान में टसल तो एक रियलिटी है, ठीक है। अब पाकिस्तान को इंडिया क्यों फेवर करेगा? वो तो ऑटोमेटिकली जब हमारी इकॉनमी क्राइसिस का शिकार होती है, अब देखें कि इंडिया का क्या किरदार रहा है पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट में करने का, ब्लैक लिस्ट में करने का, तो वो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक डोमिनेंट की वो अपने हाथ से जाने नहीं दे। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस ये कहते जरूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है, वो भी तो इसी बजट से होता है। सो तकरीबन आप ये समझ लें, ये जो कंप्लीट जो आउटले है ये बहुत ज्यादा है। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। गो कि इस वक्त उनके एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे है शायद। ये इंडिया के एयर चीफ ने कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये जो एलोकेशंस हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन्स के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए। यही वो एरियाज हैं जहां पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है, क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज को जरा समझें। 500 अरब किसको दे देना है? एयरक्राफ्ट को एंड इंजन्स को। 250 अरब किसको दे देना है? नेवल फ्लीट को। मुकाबला किसका करना है? चाइना का। लेकिन इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे। इंडिया की जो फौज है वो उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा, और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। 15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन, और इन्होंने मैच करनी है। इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। अब देखे ना कहां 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और जारी बात है, हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। ये लाखों की फौजें जो हैं वो किस तरह काम आएंगी? लाखों की फौजें जो हैं ये किस तरह काम आएंगी? ये चीज है, थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं इसको देखने की जरूरत है। और अगर आप इसको देखें, ये उनका स्टाइल को समझना पड़ेगा। ये मोदी 3.0 जो है, इसमें निर्मला सीताराम जो मैडम है उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, भाई उसने को 5-6 अरब डॉलर डिफेंस बजट बढ़ा दिया। कहां 74 अरब डॉलर पिछले साल, और कहां इस साल जो है वो 78-9, 4 अरब डॉलर फिर बढ़ गया। अब हम तो नहीं ये बढ़ा सकते ये बजट, हम तो नहीं ये बजट बढ़ा सकते ना। हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। वी डोंट हैव दिस मनी, वी डोंट हैव दिस मनी,
वी डू नॉट हैव दैट मनी भाईजान, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है कि हम 74 अरब डॉलर वो लगा रहे हैं। हम 74 अरब डॉलर हो तो हम तो मतलब वी विल बी फार अहेड फ्रॉम इंडिया। सो ये आप देख लें, इन नंबर्स को ही देख लें। पिछले साल इंडिया ने 4.5% आई थिंक इंक्रीज किया था, इस साल 10% इंक्रीज किया। अब मुझे ये बताएं ना, कौन है जो इतना पैसा लगा रहा है इंडिया के नेबरहुड में अदर देन चाइना? तो किसको इंडिया डरा रहा है विद ऑल दैट माइटी डिफेंस बजट? किसको? कौन है बड़ा खतरा इंडिया के लिए? चाइना के साथ तो compete करना, देखे ना 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।